वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, तो जो ये हमारा किट था, तो इसके जो माइनस पॉइंट है इस पे मैंने एक 10 mm का जो वायर है मोटा वाला ये कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। बाकी जो हमारा बैटरी का मेन पॉजिटिव जो है, जो 10 mm के वायर से मोटे वाले से रहेगा, वो हमारा जो ट्रांसफार्मर के बीच वाले पॉइंट होता है वो उससे कनेक्ट होता है। ठीक है। और जो इसका ये कनेक्टर है, तो देखिए इस पे मैंने पूरे वायर्स कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है। और इसका जो बटन ऑन ऑफ के लिए है, जो ये वाला पॉइंट है, तो इस ऑन ऑफ के लिए भी ये दो वायर हमने कनेक्ट किए हुए हैं। और ये सारे हमारे जो एलईडीज़ के हैं, तो ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। तो देखिए इस पे 5 एलईडी लगेंगे। तो 5 एलईडी का मैंने सेम कलर का बनाया हुआ है। तो आप इसमें जो ये 330 ओम का रजिस्टेंस इस पे लगा हुआ है, इसकी जगह आप 1K तक कोई सा भी रजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है। तो इन सब वायर को हम बारी बारी से किसी में भी कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जलाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इन्वर्टर ऑन का है या कौन सा ओवरलोड का है। ठीक है। बाकी इसके पिन डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, एक बार फिर मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिए, जो निगेटिव था वो तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, और जो ट्रांसफार्मर के दोनों मोटे वायर हैं जो यहाँ पे कनेक्ट होंगे, जो 12-12 के हैं। और यहाँ पे देखिए जो इस तरफ से जो हमारा हीट सिंक है, इधर से जो पहला है ये बैटरी का पॉजिटिव है, और इस तरफ से लास्ट वाला जो है ये हमारा न्यूट्रल है। जो एसी सप्लाई का न्यूट्रल लाइन होगा वो देना है। ठीक है। और देखिए इसके बाद इधर से दूसरे नंबर जो है हमारा ट्रांसफार्मर का जो 140 वोल्ट का टेपिंग है चार्जिंग वाला, वो कनेक्ट होगा, देख सकते हैं। उसके बाद जो इधर से तीसरा नंबर है, इस पे 260 वोल्ट का टेपिंग होगा, मतलब ट्रांसफार्मर का जो हमारा आउटपुट होगा वो तीसरे नंबर पे। उसके बाद जो हमारा इधर से चौथा है, तो ये जो है ये चौथे नंबर का पिन हमारा आउटपुट के लिए है, जो हम इस तरह से सॉकेट लगेगा, इसके डायरेक्ट आउटपुट पे देना है। जो हमारे इन्वर्टर आउटपुट होगा ये इस तरह से इस पे कनेक्ट होगा, और इधर से या इधर से दूसरा, यहाँ से दूसरा बैटरी वाला ये पॉजिटिव है, तो ये दूसरा नंबर जो मेंस है, मतलब एसी सप्लाई का जो फेस है वो इसको देना रहेगा। ठीक है। और इस तरफ का देख सकते हैं, तो ये हमारा जो है इन्वर्टर स्विच के लिए है, ये दोनों, इसको शॉर्ट करने पर हमारा ये किट ऑन होता है। ठीक है। और ये एलईडीज़ का है, तो एलईडीज़ के लिए जो मैंने बताया हुआ था कि इधर से देखिए, इधर से स्टार्ट करते हैं। तो इधर से जो पहला नंबर पिन है वो इन्वर्टर के लिए, जब इन्वर्टर ऑन होगा तब वो एलईडी जलेगा। दूसरे नंबर का चार्जिंग के लिए है, इधर से यहाँ पास का। और तीसरा नंबर कॉमन है, जो हमारा जो निगेटिव सप्लाई है वो सबके लिए कॉमन है एलईडी का, तो वो कॉमन पे कनेक्ट होगा। उसके बाद अगला जो है मेंस के लिए है, जब हमारा एसी सप्लाई रहेगा, फिर ओवरलोड के लिए और लो बैटरी के लिए। इस तरह से सारे का इंडिकेटर है ये। ठीक है। तो ये हुआ हमारा बोर्ड का डिटेल। तो देखिए सारे को इसी तरह से मैं कनेक्शन करता हूँ। ये वायर कनेक्टिविटी है। तो देखो ये कनेक्शन बना हुआ जो कनेक्टर है, इसको लगा दिए हमने, और इधर का जो हमारा बैटरी ऑन ऑफ का है ये लगा दिया। ठीक है। अब इन दोनों से हम इसको चालू कर सकते हैं बिना इंडिकेटर लगाए हुए। ठीक है। पर इंडिकेटर लगाए बिना हमें पता नहीं चलेगा, तो इसलिए हम इंडिकेटर को भी लगाते हैं। ठीक है। तो सारा इंडिकेटर मैं कनेक्ट करता हूँ। तो देखो एलईडी का सारा इस तरह से कनेक्ट हो चुका है। तो देखिए इसके लिए मैं ये छोटी वाली बैटरी ये यूज़ कर रहा हूँ। तो जो ट्रांसफार्मर के दोनों 12 वाले पिन हैं, तो इसको हम
इस पे कनेक्ट कर देते हैं दोनों हीट सिंक पे। इसको अच्छे से टाइटली कनेक्ट करना है। तो देखो ये दोनों 12 वाले कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये बीच वाला जो है तो देखिए जो ट्रांसफार्मर का बीच वाला है इसको हम अपने ये बीच वाले के साथ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। ये देखो बीच वाला इस तरह से कनेक्ट हो गया। तो अब हमारा जो है ये बैटरी का पॉजिटिव वाला है, तो यहाँ से एक वायर कनेक्ट है, ये पॉजिटिव वाला, ये इसके साथ कनेक्ट करेंगे बाद में जब हमें इसे स्टार्ट करना होगा। अभी हम इसके सारे वायर्स को कनेक्ट करते हैं। तो देखो ये लास्ट वाला जो हमारा न्यूट्रल वाला है, तो इसके साथ न्यूट्रल का हमारा एक वायर कनेक्ट करना है जो डायरेक्ट हमारा जो एसी सप्लाई के न्यूट्रल के साथ कनेक्ट रहे। ठीक है, तो ये न्यूट्रल हमारा देखिए डायरेक्ट एक हमारा इस न्यूट्रल पे लगेगा। यहाँ से जो न्यूट्रल सप्लाई हमने लगाना है इस तरह से शॉर्ट करके दोनों को इसके न्यूट्रल वाले पे इस तरह से लगा देना है। और इसका जो आउटपुट वाला पिन है, ठीक है, इधर बैटरी से तीसरे नंबर वाला जो मैंने आउटपुट के लिए बताया हुआ है, ये आउटपुट वाला हमारा जो सॉकेट के ये बटन वाले हैं, इस बटन वाले पे कनेक्ट कर देना है। इस बटन की जगह जो इन्वर्टर रहेगा उस पे हम फ्यूज़ लगाएंगे, या तो एमसीबी लगा हुआ होगा या तो फिर पावर प्लग। ये हमारा इन्वर्टर आउटपुट बन गया। ठीक है, तो अभी इसको मैंने ऐसे ही खुले दिखाने के लिए खुला रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट बन गया है। और ये वाला जो है इसका एक न्यूट्रल का है, और जो हमने इसके साथ लंबी वायर कनेक्ट की थी ये हमारा क्या था, मेंस का था। तो न्यूट्रल और मेंस ये दोनों को इस तरह से छील के मैं अपने जो ये वाला सप्लाई है मेंस वाला इस पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए अभी ये सप्लाई बंद है, तो इस तरह से ये न्यूट्रल वाला और मेंस वाला जो हमारा सप्लाई है वो कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब जो हमारा ये एक और न्यूट्रल वाला था जो बच गया है, जो हमारे ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल था। ठीक है, तो उसको भी हमारा जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है उसके साथ ही कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ
2 वायर कनेक्ट किए थे, इस पे एक और जो हमारा ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल रहेगा वो भी कनेक्ट होगा। तभी हमारा आउटपुट मिलेगा। देखो ये न्यूट्रल वाला पूरा कनेक्ट हो गया है। अब देखो तो इसका ये दूसरा नंबर जो है ये 140 वोल्ट वाला, और तीसरा नंबर जो इधर से है ये 260 वाला है। तो ये दोनों को हम कनेक्ट करते हैं। तो ये देखो ये वाला जो है ट्रांसफार्मर का 140 वाला पिन है, ठीक है। तो ये 140 वाला पिन मैं अपने ये वाला जो हमारा 140 का है इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। ये 140 वाला, और ये वाला जो है हमारा 260 वाला है। तो 260 वाले को मैं अपने 260 वाले के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये 260 वाले के साथ 260 वाला, तो इस तरह से देखिए तो सारा कनेक्शन हो चुका है। अब हमारा बचा है तो ये बैटरी का पॉजिटिव और हमारा निगेटिव पॉइंट। तो जो इस किट का ये निगेटिव पॉइंट है, तो इसको देखो यहाँ से मैं निगेटिव वाले पे कनेक्ट कर रहा हूँ। और ये ऑन ऑफ वाला जो हमारा, ठीक है। तो देखो ये निगेटिव वाला हमारा कनेक्ट हो चुका, और देखो ये बैटरी का जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव के साथ हमारा इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कनेक्शन हो चुका, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक 100 वाट का बल्ब इसके आउटपुट में लगा के दिखाता हूँ। तो अभी हमारा ये ऑन नहीं है। तो देखिए ये बल्ब कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अब हमें ऑन करने के लिए जो यहाँ पे 2 वायर लगे हुए हैं इन दोनों को शॉर्ट करना है, ठीक है। या तो यहाँ पे आप इस तरह से बटन भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैं बटन भी लगाता हूँ और दोनों को डायरेक्टली शॉर्ट करके भी दिखाता हूँ। तो देखो ये डायरेक्टली शॉर्ट हो गया है और ऑन हो चुका है, लेकिन हमारा यहाँ से बटन बंद है इसलिए ये नहीं है। तो देखिए ये वाला बटन मैं चालू करता हूँ तो ये फुल रोशनी के साथ जलने लगा है, ठीक है। तो इसको बंद किया तो ये बंद हो गया, ठीक है। तो देखो इन दोनों को मैं एक इस तरह से बटन लगा के, तो इसी तरह से हमें बटन लगा देना है। तो ये इन्वर्टर स्विच बन जाएगा जिसके चालू होने से ही हमारा इन्वर्टर ऑन होगा। तो देखिए ये बटन लग गया। तो अभी मैं इसको ऑन करूं तो इन्वर्टर ऑन, और इसको ऑफ करूं तो इन्वर्टर ऑफ, ठीक है। तो अभी मैं आपको चार्जिंग मोड और इसका दोनों चीज़ दिखाता हूं। तो देखिए तो नॉर्मल पे ये हमारा कितना एम्पियर लेता है वो देखते हैं, और चार्जिंग पे भी ये कितना एम्पियर लेगा वो भी देखेंगे।
तो देखिए चार्जिंग के लिए और नॉर्मल के लिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे एक अपना मीटर कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो मीटर हमारा दिख रहा है अभी 0 पे है। तो जैसे ही मैं इन्वर्टर को यहाँ से ऑन करता हूँ, बटन को ऑन करके, तो देखो ये कितना ले रहा है, अभी ये 5 एम्पियर ले रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बंद हो गया, तो ये जीरो होगी जी। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऑन करके पूरा रख देता हूँ। तो देखिए इन्वर्टर को मैं ऑन करता हूँ और इस बल्ब को थोड़ा सा दूर रखता हूँ ताकि ये रोशनी इस पर ना पड़े, या तो इस पर हम कुछ और ढक देते हैं कपड़ा। तो देखो इसमें कपड़ा ढक दिया गया है। अभी मैं इन्वर्टर ऑन करता हूँ। तो इन्वर्टर हमारा ऑन हो गया है। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं 5 एम्पीयर ले रहा है। तो देखो अभी जो हमारा इन्वर्टर ऑन है और ये इंडिकेटर जल रहा है। तो अभी मैं मेंस ऑन करता हूँ। तो देखिए मेंस ऑन होने के बाद ये हमारा अभी चार्जिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ देर में ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अब चार्जिंग ही लेना स्टार्ट कर दिया है ये। तो देख सकते हैं 5 एम्पियर ले रहा है और ये चार्जिंग एलईडी जल रहा है। तो पहले ये चार्जिंग एलईडी नहीं जल रहा था, तो इसकी वजह हमारा ये चार्जिंग करंट है। तो देखिए चार्जिंग करंट थोड़ा सा इधर खिसकाने पर ये बंद हो जाता है, तो इससे चार्जिंग करंट से ये एडजस्ट करना पड़ता है, तो ये हमारा जलने लगेगा। ये चार्जिंग करंट और ये चार्जिंग वोल्टेज दोनों को एडजस्ट करने पर ये फिर जलने लगता है। तो ये कोई इशू नहीं है। अगर नहीं जल रहा है तो यहाँ से चार्जिंग करंट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो चार्जिंग एलईडी हमारा जलने लगता है। ठीक है, और यहाँ भी चार्जिंग हो रहा है। जैसे ही ये फुल चार्ज हो जाए या आपका बैटरी फुल है तो ये सेट नहीं होगा, तो इसको कम ज़्यादा करके आप चार्जिंग को बंद कर सकते हैं, जिससे ये अगर फुल होगा तो वो वहाँ पे सेट हो जाएगा, अगर पहले से सेट नहीं है तो। ठीक है, तो इस तरह से चार्जिंग और ये दोनों सेट हो गया है। अब इसका मैं लोड इस पे बढ़ाता हूँ, तो ओवरलोड भी हम इस पे चेक करते हैं कि ओवरलोड का इंडिकेटर जल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, चल रहा है। तो देखो अभी मैंने इस पे 200 वाट का बल्ब कनेक्ट कर दिया है। तो अभी ये ओवरलोड तो नहीं होगा क्योंकि ये 200 वाट है, पर इसको हम फिर भी ओवरलोड करके दिखाते हैं। तो देखिए इन्वर्टर ऑन कर दिया गया है और ये फुल रोशनी से जलने लगा है। ठीक है, तो इसको मैं ढक देता हूँ। तो देखो अभी ये हमारा इन्वर्टर चल रहा है। तो ओवरलोड के लिए जो ये ओवरलोड वाला पॉइंट है, इसको देखिए हम बढ़ाते हैं धीरे धीरे। तो देखिए ये ओवरलोड पे पूरा बंद हो गया है और बजर बजने लगा। तो इस तरह से ये ओवरलोड इंडिकेटर देता है। तो बजर का भी इसी तरह से बजर वाला जलेगा। ये लो बैटरी के लिए लो बैटरी का इंडिकेटर जलेगा और बजर हमारा बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसके सारे कनेक्शंस ईज़िली से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो पे हम इसमें जो एक मॉसफेट जग खाली है उस पर मॉसफेट लगा के इसे 500 वाट का बना के 500 का ट्रांसफार्मर लगा के 500 वाला देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।